क्या खुशियाँ कभी किसी से मांग कर ली जा सकती हैं? अगर आप मांग कर ले भी लो तो वो खुशी कभी आपको सुकून नहीं दे पाएगी। मैं किसी से रिश्ता नहीं बनाता, अगर बना लूं तो उसे खोने से डरता हूँ। और हमेशा जिसको मैंने सबसे ज़्यादा अजीज रखा वो मुझे बुरी तरह छोड़ के चला गया और मेरे हाथ में सिर्फ उसकी यादें ही रह गईं। और यूं एक अरसे तक मुझे लगता रहा कि मेरी खुशियाँ मखसूस लोगों तक ही महदूद हैं। अपने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश करता, मिन्नत समाजत करता, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे बिछड़ गए। और फिर ऐसे बिछड़ने को ज़ात की ज़लालत ही कहा जाता है। भला हम किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे रोक सकते हैं? कैसे उसे कह सकते हैं हमारे साथ चलो, हमारी खुशियों का हिस्सा बनो? भला खुशियाँ कभी किसी से मांग कर ली जा सकती हैं? शायद कभी भी नहीं। ये तो नसीबों से मिलती हैं। बिछड़ने वालों को बिछड़ना ही होता है। आज नहीं तो कल वो बिछड़ ही जाएंगे। अब उनको चाहे जितना मर्जी रोको, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको आपकी परवाह नहीं होती। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। वो हमेशा आपसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। वो किसी और की तलाश में होते हैं और जैसे ही उनको आपसे कोई बेहतर मिलता है तो वो आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और बिना बताए ही आपको छोड़कर चले जाते हैं। जब मेरे पास बिछड़ने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई तो तब समझ आई कि खुशियाँ लोगों से मांग कर नहीं ली जाती। अपनी खुशियाँ लोगों से वाबस्ता ना रखो, बल्कि उन्हें खुद से वाबस्ता रखो। अपनी ज़ात को समझो, उसे दूसरों की झोली में गिराना छोड़ दो, वरना मेरी तरह खाली हाथ रह जाओगे और लोग हमेशा आपको तोड़कर चले जाएंगे। खुद की कदर करें, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, दूसरा दूसरा ही होता है। चोट आपको लगेगी तो दर्द भी आपको ही होगा और वो दर्द सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए खुद की कदर करें और खुद का ख्याल रखें। बेकदरे लोगों की खातिर खुद को अजियत मत दें। जो चला गया है उसे जाने दो और खुद को संभालो। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। मोहब्बत ऐसी क्यों होती है? हमेशा दर्द देने वाली, आपके अंदर को जला देने वाली, घंटों बैठकर उसके बारे में सोचने वाली। मोहब्बत में पता है क्या होता है? मोहब्बत सबसे पहले आपको हसीन ख्वाब दिखाती है, अपने महबूब के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब, हमेशा उसी के साथ रहने के ख्वाब। और ये ख्वाब महज ख्वाब ही होते हैं और ये सारे ख्वाब दिखावे के होते हैं। इनसे अगर कुछ आपको हासिल होता है तो वो है एक गहरा दुख, एक ऐसा रोग जो जिस्म के साथ साथ रूह पर भी वार करता है। और फिर जब सारे ख्वाब एक साथ मर जाएं तो इंसान के एहसासात की भी मौत हो जाती है। उसे किसी पर यकीन नहीं रहता। यकीन तो दूर की बात, उस इंसान का दिल ही नहीं रहता। उसे फिर इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। कोई उसके लिए चाहे कुछ भी करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका यकीन टूट चुका होता है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि यहाँ तो मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ तो मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।
तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। वो इंसान एक जिंदा लाश के लिए वक्त गुजारता है। कितने दुख की बात है ना कि इस जहां में इतने लोगों में से एक शख्स पसंद आए और फिर उसे भी हम हासिल न कर पाए। उसके बाद दिल किसी से नहीं लगता। उसी एक शख्स पर आपकी सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग इस दुख को बोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे ये दुख हमेशा मेरी आंखें नम रखते हैं। मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया। बहुत अज़ियत देती हैं उसकी यादें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद मौत बेहतर है इस ज़िंदगी से। पर फिर ख्याल आता है कि अगर वो मुझसे बिछड़कर खुश है तो खुदा उसको हमेशा खुश रखे। आमीन।